Hey guys, you most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir. सो बच्चों, आज मैं आपके लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन की वीडियो लेकर के आया हूँ जो कि आपका चैप्टर नंबर 7 है। और यकीन मानिए ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो हम आपको आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें ही करा रहे हैं और आपके बुक का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं ना। सो होप कि आपको एंजॉय कर रहे होंगे आप और आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, है ना। तो बच्चों, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई को इतना अच्छा कर लीजिए, इतने अच्छे से, इतने मन से किसी चीज़ को बार बार पढ़ लीजिए कि आपको आगे की कोई प्रॉब्लम रहे ही ना। और मेरा पूरा कोशिश यही रहता है कि आपको एकदम बढ़िया से बढ़िया तरीके से चीज़ों को समझाया जाए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। स्कूल्स में देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, मेरे पास काफ़ी सारे सेंट जॉन्स के बच्चे हैं, तो उनसे मुझे बार बार सुनने को एक ही चीज़ मिला कि सर स्कूल में एक्सप्लेनेशन पूरा इंग्लिश में किया जाता है, जिसकी वजह से आधी चीज़ें वैसे ही नहीं समझ में आती है ना। तो मैं इसीलिए पूरी चीज़ें हिंदी में आपको इसलिए कराता हूँ ताकि सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर रहें। और बाइलिंगुअल चीज़ें होती हैं तो फिर मज़ा भी आता है। तो आप इंग्लिश भी देखिए, हिंदी भी देखिए, दोनों चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आई टैग पर जाएं या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे कि प्लेलिस्ट का मैं लिंक दिया हुआ वहाँ पर, जहाँ से आप अपने पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। पुराने मतलब आपके बुक के ही जितने क्वेश्चंस मैंने आप सॉल्व कराए हैं वो आप देख सकते हो एकदम ईजिली, है ना। बाकी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताया करें कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक। तो आज के हमारे वीडियो रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए, आपको समझना है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है। रेशियो क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए कि मेरा एज है 20 ईयर्स और मेरा एक फ्रेंड है, उसका एज है 19 ईयर्स, है ना। तो हम दोनों के एज का रेशियो क्या होगा, तो वो होता है 20:19। क्या हो जाएगा? 20:19। मान लीजिए कि मैं अर्न करता हूँ 2000, मेरा दोस्त है वो अर्न करता है 3000 रुपये। तो मेरे अर्निंग और उसके अर्निंग में रेशियो क्या हो जाएगा? 2000:3000। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ते हैं 5 आवर्स और आपका जो फ्रेंड है वो पढ़ता है 6 आवर्स, है ना। तो आपके और उनके पढ़ाई के बीच में जो रेशियो वो कितना हो जाएगा? तो 5:6 का हो जाएगा। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर मैं चीज़ें सेम चीज़ को लेकर के बोल रहा हूँ। यानी कि अगर मैं एज की बात कर रहा हूँ तो मेरे और मेरे दोस्त दोनों के ही मैं एज की बात कर रहा हूँ। अगर मैं पढ़ने की बात कर रहा हूँ तो टाइम आपका भी देख रहा हूँ और टाइम उसका भी हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि टाइम की बात की जा रही है। तो ध्यान दीजिएगा, जो रेशियो प्रोपोर्शन होता है, रेशियो होता है, वो क्या होता है? कंपैरिजन होता है दो चीज़ों के बीच में। कंपैरिजन होता है दो चीज़ों के बीच में, लेकिन सेम चीज़ को लेकर के। जैसे मान लीजिए कि मेरा एज 20 ईयर्स है नहीं, जैसे मेरा एज क्या है? 20 ईयर्स है और मेरा जो वेट है वो 50 kg है। तो अब क्या हो जाएगा? 20:50 नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि मेरे ही एज को मेरे ही वेट से कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता ना। इसीलिए कंपैरिजन जो होता है सेम चीज़ के लिए होता है, अलग अलग चीज़ों से मिल करके। तो रेशियो की अगर बात करें तो क्या होता है? तो रेशियो इज अ कंपेरिजन। रेशियो इज द कंपेरिजन। पहली बात क्या है? कंपेरिजन आपको याद रखना है। रेशियो इज द कंपेरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड यूजिंग डिवीजन, ठीक। जैसे यहाँ पर मैं लिखा हूँ ये, इसे कैसे लिखेंगे? A/B। ये क्या है? ये जो साइन है ये आपका रेशियो का साइन है और इसे हम क्या बोलते हैं? A/B। ऐसे क्या बोलते हैं? इसी को रीड करते हैं ऐसा A/B, ठीक। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूँ कि आप दिन भर में 5 आवर्स पढ़ाई करते हो और आपका फ्रेंड दिन भर में 6 आवर्स पढ़ाई करता है, ठीक। तो अब इसे हम कैसे लिखेंगे? तो इसे लिखेंगे 5 आवर्स/6 आवर्स, या इसी को हम कैसे लिखेंगे? इसी को हम लिखेंगे 5/6। कोई प्रॉब्लम? अब मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ कि आपका जो वेट है वो है 40 kg और आपके जो फ्रेंड का वेट है वो है कितना? मान लेते हैं 30 kg, ठीक। तो आप लोग के बीच में रेशियो कितना हो गया? 40:30 बोल सकते हैं। या फिर इसको हम कैसे लिखेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, इसको क्या लिखेंगे? 40/30। तो A/B का मतलब क्या है? A/B का मतलब क्या है कि अगर A 40 है तो B क्या है? 30 है। यानी कि अगर इसको मैं काट दूं तो क्या हो जाएगा? 4/3, यानी कि इसे बोलेंगे 4:3। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा अगर आपके दोस्त का जो वेट है वो 30 kg है तो आपका कितना है? 40 है। यानी आपका दोस्त अगर 3 किलो का है तो आप कितने किलो के हैं? 4 किलो के हैं। ये होता है डिफरेंस। आ रही बात समझ में? तो इसको क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे 4:3। और इसे कैसे लिखते हैं? इसको हम क्या लिखते हैं? अपॉन में भी लिखते हैं डिवीजन मेथड से। तो क्या दिया हुआ है? अ रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। सेम काइंड मतलब सेम चीज का हो, यूजिंग डिवीजन। डिवीजन को यूज करते हुए तो रीड एज A/B, ठीक। ऐसा मैंने बता दिया। दूसरा पॉइंट क्या है? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसे जान लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इन अ रेशियो द ऑर्डर ऑफ टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिएगा कि जो रेशियो होता है उसमें ऑर्डर ऑफ टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ कि आपका आया है 80%, आपका है 80% और आपके फ्रेंड का कितना आया है? इसका आया है 90%।
तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, वो आप कहेंगे सर हमेशा मुझे ही क्यों कम कर रहा है ना, इसलिए ताकि आपका दोस्त बुरा ना मान जाए, आप तो अपने बच्चे हैं ना। तो 80% रेशियो 90% तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 80/90, काटा पीटी खून खराबा, यानी अगर आप 8 नंबर पाए हो तो ये बंदा कितने नंबर पाया है, 9 नंबर पाया है। यही होता है रेशियो। तो क्या बोल रहा है, इन अ रेशियो द ऑर्डर ऑफ टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो ऑर्डर है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 3:5 को हम 5:3 के बराबर कभी नहीं लिख सकते, यानी ध्यान दीजिए, अगर मैंने लिखा है 3/5 तो आप ही बताइए क्या ये 5/3 के बराबर होगा, पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं। तो ये इसके बराबर कभी भी नहीं होगा। एक एग्जांपल और लेकर के मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास हैं 3 बॉल्स, आपके पास कितने 3 बॉल्स हैं और कितने बैट्स हैं, 5 बैट्स हैं, यानी आपके पास कितने बॉल हैं, आपके पास 3 बॉल्स हैं और कितने बैट्स हैं, 5 बैट्स हैं। अब आप क्या बताइए, आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके पास 5 बॉल्स है और आपके पास कितने बैट्स हैं, 3 बैट्स हैं, पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि आपके पास 5 बैट्स थे और क्या थे, 3 बॉल्स थे, और यहाँ क्या लिखा है 5 बॉल्स हैं और 3 बैट्स हैं, तो क्या दोनों इक्वल होगा, बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए क्या लिखते हैं, नॉट इक्वल। तो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो क्या होता है 3:5, इसका मतलब क्या है कि आपके पास 3 बॉल हैं और 5 बैट हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, सिंस रेशियो इज अ फ्रैक्शन, क्योंकि रेशियो क्या फ्रैक्शन, ये क्या है, फ्रैक्शन ही तो है, रेशियो क्या फ्रैक्शन है। सिंस रेशियो इज अ फ्रैक्शन द रेशियो विल रिमेन अनचेंज्ड, तो रेशियो क्या होगा, अनचेंज्ड होगा, रेशियो क्या होगा, अनचेंज्ड होगा, लेकिन कब, इफ, ध्यान दीजिएगा कब, इफ ईच टर्म ऑफ द रेशियो इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। कब होगा ऐसा, ध्यान दीजिएगा, सिंस रेशियो इज अ फ्रैक्शन, रेशियो क्या एक फ्रैक्शन है, द रेशियो विल रिमेन अनचेंज्ड, तो रेशियो अनचेंज रहेगा, यानी चेंज नहीं होगा, कब, इफ, यानी यदि ईच टर्म ऑफ द रेशियो इज मल्टीप्लाइड, या इसका मतलब क्या है, ईच टर्म ऑफ द रेशियो का मतलब क्या है, अगर मैं बात करूँ 3 और 5 इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई किया जाए और डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, यानी कि जीरो ना हो, किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो वो कभी भी क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, चेंज नहीं होगा। जैसे ये 5:8, क्या 5:8 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5/8 लिख सकते हैं ना। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर मैं इसमें दोनों ही साइड, यानी कि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 5 3 15 और 8 3 24। फिर देखिए मैं क्या कर दूँगा, काट दूंगा इसको, तो कितना 3 5 15 और 3 8 24, तो हमारा रेशियो फिर कितना आ गया, 5:8। यानी बोल रहा है कि अगर हमारा जो रेशियो है ये अनचेंज्ड रहेगा, कब अनचेंज्ड रहेगा, अगर मैं सेम नंबर से क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ। चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कर दिया 5:8 को ही समझ लेते हैं, मैं इसको लिख दिया 5/8, मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया 5 से और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो कितना हो गया, 5 5 25 और 5 8 कितना हो गया, 40 हो गया। अब जब मैं इसको काटा पीटी खून खराबा करूंगा तो ये किससे कट गया, 5 5 25 और 5 8 40, तो फिर हमारा रेशियो कितना आ गया, 5/8, यही आ गया 5:8। तो हमारा किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया कि नहीं। यानी कहना क्या चाह रहा है कि रेशियो अनचेंज्ड रहेगा जब हमारा क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम क्या करेंगे, सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। सो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको कंप्लीट कराते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जैसे मैंने वीडियो आप इंट्रोडक्शन का आप देख रहे हो, है ना, इसके जस्ट थोड़ी ही देर बाद आपको सेकंड पार्ट का वीडियो मिलेगा जिसमें हम एक्सरसाइज 7A पूरा सॉल्व करेंगे और उसके बाद आपको सेकंड पार्ट का वीडियो मिलेगा जिसमें हम 7B सॉल्व करेंगे, है ना। तो एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ते चलिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और होप कि आपको पसंद भी आ रहा होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे की चीज़ें आपको बता। तो चलिए अब हम आगे के इक्वेशंस को देख लेते हैं, क्या इक्वेशंस हैं आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, है ना। तो अभी हम रेशियो की बात कर रहे हैं, जब वो रेशियो की प्रॉपर्टीज हो जाएंगे फिर आपको प्रोपोर्शन के बारे में बताएंगे। प्रोपोर्शन बहुत ही छोटा सा है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ना। तो अगर हम बात करें टू फाइंड अ रेशियो बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, अगर हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है किसके बीच में, जो क्वांटिटी हो सेम काइंड के, है ना। क्वांटिटी शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट्स, तो क्वांटिटी जो है वो किस में दिखाने चाहिए, सेम यूनिट्स में दिखाने चाहिए। लाइक अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर का, है ना, तो इसे हम किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। जैसे 4 मीटर, तो आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, और यहाँ पर दिया है 4 मीटर 68 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हो गया, 400 सेंटीमीटर प्लस 68 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 468 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पर क्या होगी, क्वांटिटी सेम हो गई। तो देखें रेशियो बिटवीन 273 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 68 सेंटीमीटर, तो 273/468 करेंगे।
इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7/12। इसको जब काटा पेटी खून खराबा करेंगे, किससे काटा है तो 91 से काटे, तो 91 7 जा और 91 12 जा, भी काट के देखिए तो 7:12 आ गया। क्या आ गया 7:12 आ गया। तो पहले मैंने क्या किया, इसको फ्रैक्शन किया, फ्रैक्शन करके सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद जो मेरा रिजल्ट आया वो क्या हो गया आपका रेशियो में लिख दिया मैंने। अगला क्वेश्चन है कि रेशियो बिटवीन 15 मिनट्स एंड 1 आवर, 15 मिनट्स एंड 1 आवर। तो एक बात बताइए, एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो टर्म पहले देगा उससे हम न्यूमरेटर बनाते हैं और जो टर्म बाद में देता है उससे हम क्या बनाते हैं डिनोमिनेटर बनाते हैं। अब आपको पता है कि 1 आवर में अगर हम 1 आवर की बात करें तो कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो हम इसे क्या लिखेंगे 15 मिनट्स की बात किया तो 15/60 काटा बेटी खून खराबा 1/4, 15 1 15, 15 4 60, तो आंसर क्या आ गया 1:4। तो यहाँ से आपका रेशियो क्या आ गया 1:4 आ गया। तो रेशियो की एक और प्रॉपर्टी क्या है कि टू फाइंड रेशियो बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, क्वांटिटीज शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट्स। तो जो क्वांटिटी है वो क्या होना चाहिए सेम यूनिट में होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक चीज मैंने लिखा है कि सिंस रेशियो इज अ नंबर, क्योंकि रेशियो का एक नंबर ही तो है। अगर आप देखें ये 7 और ये 12 क्या है नंबर ही तो है, डिजिट्स ही तो है। तो सिंस रेशियो इज अ नंबर इट हैज़ नो यूनिट्स, क्योंकि हमारा जो रेशियो है वो एक नंबर होता है इसलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। इट हैज़ नो यूनिट्स, है ना। सिंस रेशियो इज अ नंबर इट हैज़ नो यूनिट्स, क्योंकि रेशियो जो है एक नंबर है इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता। अगला पॉइंट देख लेते हैं, टू कंपेयर two ratios we either convert them into equivalent like fractions। अब equivalent का मतलब क्या होता है एक समान, like fraction का मतलब क्या होता है जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है उसे क्या बोलते हैं like fraction बोलते हैं। into equivalent like fraction by finding the LCM of the denominators और कन्वर्ट देम टू डेसिमल फॉर्म। तो हम क्या करते हैं, इससे पहले हम क्या करेंगे इसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे यानी इसे लाइक फ्रैक्शन में लेकर के आएंगे और हम क्या करेंगे इसे डेसिमल फॉर्म में लिख देते हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यह 3:7 2:5, तो 3:7 2:5 से बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा, अब ध्यान से देखिए, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, एक क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट, और इस क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या होता है ध्यान से देखिएगा, हमारा जो A/B होता है और यहाँ पर क्या है, अगर मैं बात करूँ इसको मान लेता हूँ A, इसको मान लेता हूँ B, इसको मान लेता हूँ C और इसको मान लेता हूँ D, तो ये हो गया A/B और ये क्या हो गया C/D हो गया। तो हम क्या करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। अब A का मल्टीप्लाई किससे हो गया D से, तो A का मल्टीप्लाई किससे हो गया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू C का मल्टीप्लाई किससे हो गया B से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं BC। तो AD इज इक्वल टू क्या हो गया, तो हमारा AD इज इक्वल टू हो गया BC। अब यहाँ पर हमें कैसे पता चला कि 3:7 बड़ा है इससे, तो हम क्या कर लेंगे पहले लिख लेंगे 3/7 इज इक्वल्स टू 2/5। अब क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया मैंने, क्रॉस प्रोडक्ट किया तो 5 का मल्टीप्लाई 3 से तो कितना हो गया 5 × 3 इज इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई 2 से तो 7 × 2, तो ये कितना हो गया 5 3 × 15 इज इक्वल टू 7 2 × 14। कितना हो गया 15 और 14, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 15 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी आ गई 14। तो 15 बड़ा है कि 14 बड़ा है, तो ऑब्वियसली 15 बड़ा है। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो रेशियो है वो कौन सा वाला बड़ा है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे, जैसे मान लीजिए आपको दे दे 3:2 और आपको दे दे 6:8 मान लीजिए, अब आपसे पूछे कि बताइए कौन सा वाला रेशियो बड़ा है, तो आप क्या कर लेंगे, कुछ नहीं करना, इसे कर लीजिए 3/2 इक्वल टू करके 6/8, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 8 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 6 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे कितना हो जाएगा 12। अब 24 बड़ा है कि 12 बड़ा है, काट भी सकते हैं, ये आ गया 1, ये आ गया 2, तो ये होता है 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो 2 बड़ा है 1 से। तो ये क्या कह रहा है, टू कंपेयर टू रेशियोज वी आइदर कन्वर्ट देम इनटू इक्वल लाइक फ्रैक्शन बाय फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर और कन्वर्ट देम टू द डेसिमल फॉर्म, यानी इसे डेसिमल फॉर्म में कर सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में कर लिया, आंसर एकदम इजीली आ गया। तो क्या ही दिक्कत है, है ना। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ से कि 15 जो है वो 14 से बड़ा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा 3:7 बड़ा हो जाएगा 2:5 से। ये तो कंपैरिजन के बारे में था, है ना। तो ये रेशियो में कुछ और पॉइंट्स थे जो कि आपको बता दिए। अब 2 पॉइंट्स और रह जाते हैं जो रेशियो में इंपॉर्टेंट है, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। उसका प्रोपोर्शन बताएंगे आपको, प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में देखेंगे, उसके बाद फिर वीडियो लेक्चर पर खत्म करेंगे। हम लास्ट कंसेप्ट समझ लेते हैं रेशियो का, और इसको समझने के बाद हम प्रोपोर्शन के बारे में समझेंगे, है ना। तो ध्यान से देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है कि रेशियो x रेशियो y इज इक्वल्स टू x/y, यानी कि आपको पता है a रेशियो b को हम a/b लिखते हैं, तो x रेशियो y को x/y लिखेंगे। इज इन इट्स लोवेस्ट टर्म इफ द HCF ऑफ x एंड y इज 1, ये अपने लोवेस्ट टर्म में होगा यदि कब x और y क्या हो 1 हो। इसका मतलब क्या हो, ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए 16:24,
क्या दिया 16:24 दिया है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया 16/24। तो इसका जो रेशियो आएगा वो 2:3 आएगा। कैसे 2:3 आएगा, जाहिर सी बात है 16 और 24 दोनों किसके टेबल में आता है, तो 4 में आता है और 4 के बाद 8 में आता है। तो हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें क्या डिवाइड हो जाए। तो 8 2 ज़ा 16 और 8 3 ज़ा 24। तो ये हमारा आ गया 2/3, या इसी को हम क्या लिखते हैं 2:3 लिखते हैं। तो क्या बोल रहा है, अ रेशियो x रेशियो y x/y इज इन इट्स लोवेस्ट टर्म, यानी अपने लोवेस्ट टर्म में होता है इफ द HCF ऑफ x एंड y इज 1, यदि HCF x और y का क्या हो 1 हो, यानी HCF x और y का क्या हो 1 हो। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है यहाँ पर, किसकी बात कर रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हमारा आंसर कितना आ गया 2:3 आ गया। अगला पॉइंट कह रहा है इंक्रीज और डिक्रीज इन अ गिवन रेशियो x रेशियो y। अब चलिए यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इसके बारे में समझा देते हैं आपको क्या है इंक्रीज और डिक्रीज इन अ गिवन रेशियो x रेशियो y। अब मान लीजिए क्वेश्चन दिया आपको, कुछ दे दिया, बोला कि इसमें इतना इंक्रीज कर दीजिए। तो अगर किसी नंबर को बोले इंक्रीज और डिक्रीज इन अ गिवन रेशियो, इंक्रीज का मतलब बढ़ाना और डिक्रीज का मतलब कम करना, तो क्या बन जाएगा, तो इफ अ क्वांटिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन द रेशियो x रेशियो y, यानी यदि हम किसी भी क्वांटिटी को बढ़ाते या कम करते हैं x रेशियो y में, तो न्यू क्वांटिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा y/x। यानी अगर ये x/y है और इसमें बोल रहे हैं इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y/x, या इसी को हम क्या मान लेते हैं y/x। तो ध्यान दीजिएगा हम डिजिट को क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पर उलट दे रहे हैं, डिजिट को क्या कर दे रहे हैं, उलट दे रहे हैं। तो इंक्रीज और डिक्रीज इन अ गिवन रेशियो x रेशियो 5, तो वो कितना हो जाएगा y/x हो जाएगा। तो न्यू क्वांटिटी y/x ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी। अब क्वेश्चन यहीं पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल में दे दिया है, टू इंक्रीज 48 सेंटीमीटर इन द रेशियो 2:3। अब मान लीजिए इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, तो क्या दिया है कि टू इंक्रीज 48 सेंटीमीटर इन द रेशियो ऑफ 2:3। अब क्या कर देना है भैया, आपको पता है ये नंबर उलट देंगे तो कितना 3:2 या 3/2 हो जाएगा। तो न्यू लेंथ आफ्टर इंक्रीज, तो नया लेंथ क्या होगा इंक्रीज करने के बाद 3/2 ऑफ 48। ऑफ का मतलब ऑलवेज मल्टीप्लाई होता है, तो 3/2 ऑफ 48 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 48। 2 से 48 को कट कर दिया कितनी बार 24 टाइम्स, यानी 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8। तो हमारा कितना हो गया 3 इंटू 24 इज इक्वल टू कितना हो गया 72 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन होप कि आपको समझ में आया। अब मान लीजिए यहाँ पर डिक्रीज दे देता, यहाँ पर क्या देता डिक्रीज देता 48 सेंटीमीटर इन रेशियो। तो यहाँ डिक्रीज करने के लिए भी हम क्या कर देते हैं, डिक्रीज करने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं न्यू लेंथ आफ्टर डिक्रीज, नया लेंथ डिक्रीज करने के बाद 3/2 ऑफ 48, 3/2 मल्टीप्लाई करते हैं 72 सेंटीमीटर क्या होता है कम हो जाता। यानी कि अगर हम 48 सेंटीमीटर 2:3 में बढ़ा दे रहे हैं तो हमारा 72 सेंटीमीटर आ गया, और अगर हम क्या करते हैं घटा देते हैं तो ये कितना हो जाता है 72 सेंटीमीटर कम हो जाता है ना। तो होप कि आपको चीज़ समझ में आया होगा कि इफ अ क्वांटिटी इंक्रीजेज और डिक्रीज इन द रेशियो x रेशियो 5, न्यू क्वांटिटी y/x ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी। कोई दिक्कत, तो होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। चलिए अगर ये चीज़ समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को फिर से देख लें, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और आपको बता देते हैं प्रपोर्शन के बारे में कि प्रपोर्शन क्या होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम रेशियो प्रपोर्शन के बारे में देखेंगे, उसके बाद जो अगला वीडियो लेक्चर हमारा होगा उसमें हम आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे, जिसमें 7 है और 7 भी फटाफट कंप्लीट करवाएंगे, और जल्दी ये दोनों वीडियो भी आपको मिल जाएगी। अगर वीडियो अपलोड हो गई हो तो आप जाकर के देख लें, आपको आई टैग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और आपको प्रपोर्शन के बारे में बता। तो फिर आइए बच्चों, ये लास्ट कंसेप्ट है इस पूरे वीडियो का, तो हम आपको बताते हैं प्रपोर्शन किसे कहते हैं ना। तो प्रपोर्शन देखिए क्या होता है। A proportion is an equation that states that two ratios are equal, यानी proportion क्या कहता है कि 2 रेशियो इक्वल होगा। यहाँ पर इनके अनुसार क्या है कि यहाँ पर 2 रेशियो इक्वल होंगे, यानी अगर हमारा A रेशियो B है तो वो इक्वल किसके होगा C रेशियो D के होगा। ये डबल रेशियो होता है, डबल रेशियो का मतलब क्या हो गया A/B इज इक्वल टू C/D, यानी कि A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D के इक्वल होगा। अब ध्यान दीजिएगा ये क्या कहना चाहते हैं, यानी कि 2 आपको इक्वेशन दे देगा, यानी 2 रेशियो दे देगा और पूछा कि बताइए ये दोनों इक्वल है कि नहीं, है ना, और वो क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई नंबर दे दिया 3 और यहाँ पर मान लीजिए दिया है 8, 3 दे दिया 8 दे दिया, और यहाँ क्या दे दिया, यहाँ दे दिया 9 और क्या दे दिया मान लेते हैं 24। अब पूछेगा कि बताइए 3/8 और 9/24 इक्वल है कि नहीं, तो देख लेते हैं। ये हो गया 3/8, कट पिट तो सकता नहीं, ये क्या हो जाएगा 9/24 होगा, तो 3 3 ज़ा 9 और 3 8 ज़ा 24, तो ये कितना हो गया 3/8 और ये कितना हो गया 3/8,
यानी दो इक्वेशन आपस में क्या हो गया, इक्वल। यानी यही कह रहा है कि आपका जो ये रेशियो होगा वो इस वाले रेशियो के इक्वल होगा। तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, रेशियो क्या था, ध्यान से देखिए, रेशियो था कंपैरिजन। रेशियो क्या था, कंपैरिजन था दो चीज़ों के बीच में, तो ए रेशियो हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होगा कि दो रेशियो हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये 3:8 था, ये 9:24 था, तो 3:8 इक्वल हो गया। 3:8 के भाई आपका क्या है। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। अब एक्सट्रीम्स क्या होता है, 4 रेशियो है, ए बी सी डी, है ना। तो ए और डी की बात करें तो ये एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल को एक्सट्रीम्स बोलते हैं। और बी और सी क्या होता है, इंटरनल होता है, इसे मीन्स बोलते हैं। आ रही बात समझ में। तो एक्सट्रीम्स हो गया और मीन्स हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। जैसे को हम लिख सकते हैं कि जो हमारा ए डी होगा वो बी सी के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा ए डी होगा वो बी सी के इक्वल होगा, क्योंकि एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू मीन्स। तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यानी ए इंटू डी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी बी इंटू सी। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। टेंशन ना लीजिए, समझ में नहीं आ रहा तो अभी जब आपका क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो ये सारी चीज़ें करवाएंगे ना उसमें, लेकिन अभी आप समझिए। फिर है एक फॉर्मूला की मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड सी। मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड सी। अब ए और सी की बात कर रहा है, यानी कि हम क्या किए हैं, हम ए डी को देख लिए, बी सी को देख लिए, लेकिन अगर ये ए और सी की बात करेगा तब क्या होगा। तो ध्यान से फॉर्मूला क्या बनेगा, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड सी, ये अंडर रूट ए सी हो जाएगा। अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। बस आपको ये जानना है। जैसे अगर मैं आपको समझा दूँ, वहाँ के अनुसार समझिएगा, यहाँ पे है ना, वहाँ के अकॉर्डिंग चीज़ें यहाँ पर आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए ए को मैंने मान लिया 3, ठीक, बी को मैंने मान लिया 4 और सी को मैंने मान लिया 6 और इसको मैंने मान लिया डी को 8। अब देखिए क्या होगा, ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। तो 3 इंटू 8 किसके बराबर होगा, 4 इंटू 6 के बराबर होगा। तो 3 8 जा 24, 6 4 जा 24। तो 3 8 जा 24 और 4 6 जा 24। तो इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो 3:4 इज रेशियो 6:8। तो क्या होगा, ये वाला जो इनसे मल्टीप्लाई किए अंदर वाले से क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये पहले का एग्जांपल हो गया, पहले का एग्जांपल हो गया। अब दूसरा पूछा मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल टू ए रेशियो सी। अब ए एंड सी की बात करें तो ए एंड सी की अगर बात करें, ये वाला मैं आपको बता रहा हूँ, ए कितना हो गया 3 हो गया, और सी की बात करें कितना है 6 हो गया। तो क्या बोल रहा है, इसके मल्टीप्लाई के रूट में होगा। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 6 जा 18, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, दैट से तो प्रोपोर्शन की बात हो रहा है। और अगर आपसे पूछे कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा ए और सी के बीच का, तो क्या होगा 3 इंटू रूट 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी अगर बात करें 4 और 6 या 3 और 6 के बीच में जो डिजिट आएगा वो क्या होगा, अंडर रूट 18 हो जाएगा। तो होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का इंट्रोडक्शन वीडियो था और इसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके चीज़ें अच्छे समझाई हैं। उम्मीद करने कि आपको समझ में आया होगा। और ये वीडियो आप जब देख रहे हैं तो इसके ठीक आधे 1 2 3 या फिर बोल सकते हैं 5 घंटे के अंदर आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, और जल्दी ही मिलेगा। और वो वीडियो जो होगा वो आपका एक्सरसाइज 7 में पूरा सॉल्व कराऊंगा मैं। और 7 में सिर्फ रेशियो दिया हुआ है, जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन है, तो एक एक क्वेश्चन आराम से सॉल्व करा जाएगा, जैसे मैं पहले से कराते आ रहा हूँ, है ना। तो 7th सॉल्व कराएंगे, उसके बाद फिर हम 7th भी सॉल्व करवाते हैं, इसको खत्म करेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और उस पर हम फटाफट वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स भी आ रहे हैं। तो ये जरूरी है कि आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से कराई जाए। तो जल्दी ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक खूब पढ़ें, मस्त रहें, टेंशन बिल्कुल भी ना लें। आपके निखिल सर हैं, और जब तक आपके निखिल सर पढ़ा रहे तब तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जल्दी ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।